आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में बात करूंगा करैक्टर टेबल के बारे में। ठीक है, सो ये जो हमारा ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है ये हमारा एडवांस पोर्शन में काउंट होता है। अभी तक हमने अपने पूरे बेसिक सेक्शन को कवर कर लिया था, जहाँ से हमें कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होनी चाहिए। अब आपको करैक्टर टेबल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, और जो हमारा CSIR में आने वाला एक क्वेश्चन है यहाँ के एप्लीकेशन पार्ट से, वो भी करैक्टर टेबल से ही सोल्व होगा। इसीलिए आपको सबसे पहली जो चीज़ है, हालांकि आपको करैक्टर टेबल को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मैं इस लेक्चर के अंदर इतने सिंपलेस्ट वे में करैक्टर टेबल को डिफ़ाइन करूँगा कि आपको करैक्टर टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करैक्टर टेबल? करैक्टर टेबल का मतलब क्या है? ए मैथमेटिकल टेबल that can be utilized for the application of group theory। मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी के लिए हम जिस मैथमेटिकल टेबल का यूज़ करेंगे इट्स नॉन एज करैक्टर टेबल। करैक्टर टेबल में पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि करैक्टर टेबल को हम 6 पार्ट या फिर 4 कॉलम, इट कंसिस्ट, या फिर मैं लिखूंगा करैक्टर टेबल के अंदर इट कंसिस्ट 6 पार्ट विद 4 कॉलम। मैंने लिखा करैक्टर टेबल के अंदर क्या होंगे? 6 पार्ट होंगे और 4 कॉलम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं एक उसका फॉर्मेट डिज़ाइन करूँ तो इस टाइप से आपको क्या होगा, अपनी करैक्टर टेबल देखने को मिलेगी। ये हमारा एक करैक्टर टेबल का फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या है, मैंने बोला ये मेरा क्या है, पार्ट फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है, ये मेरा थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है, और ये 5th पार्ट है, और ये क्या है, मेरा 6th पार्ट है। तो इस हिसाब से मेरे 6 पार्ट होंगे। और 4 कॉलम कहने का मतलब क्या है? ये कॉलम क्या है, फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, और ये कॉलम थर्ड है, और ये कॉलम क्या है, फोर्थ है। अब इन कॉलम और इन जो पार्ट्स का मतलब है वो क्या है, उसके बारे में मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, यानी ये जो पार्ट फर्स्ट है पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूंगा। यानी पहले पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रेजेंट, उसका स्नोफ्लाइज नोटेशन होगा, वो हमें पार्ट फर्स्ट में देखने को मिलेगा। यानी क्या मिलेगा? स्नोफ्लाइज नोटेशन ऑफ द, इट इंक्लूड्स द स्नोफ्लाइज नोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं बात करूं अपने H2O एग्जाम्पल की, तो H2O एग्जाम्पल में मेरे पास स्नोफ्लाइज नोटेशन क्या होता है, C2V। देन हमें यहाँ पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, हमें पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा C2V। ठीक है, पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट। अगर मैं पॉइंट 2 की बात करता हूँ, पॉइंट 2 में ये मेरा जो पार्ट सेकंड है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी टोटल जो क्लासेस होंगी ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशंस की, उनको यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करता हूं कि मेरे वाटर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी C2 अलोंग Z एक्सिस सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ है, तो ये जो पोर्शन है वो मेरे को कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे। यानी आइडेंटिटी C2 अलोंग Z एक्सिस सिग्मा XZ और सिग्मा YZ जो मेरे
सिमेट्री ऑपरेशन हैं इसकी, यानी जो डिफरेंट टाइप्स की मेरी क्लास हैं वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने पार्ट थर्ड में। तो पार्ट थर्ड में क्या मेरे को मिलेगा? पार्ट थर्ड में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्या कि जितने भी मेरे पास इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं उनके लिए हमें मूलिकन सिंबल लिखना है। तो पार्ट थर्ड में हमें देखने के लिए मिलेगा मूलिकन सिंबल फॉर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी हम अगर बात करते हैं अपने C2V कैरेक्टर टेबल के बारे में, तो कॉलम फर्स्ट के अंदर यानी पार्ट थर्ड में हमें क्या देखने को मिलेगा? मूलिकन सिंबल। जैसा हमने देखा था कि A1 A2 V1 V2 क्या थे? मेरे मूलिकन सिंबल थे इसके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अपने पार्ट 4 के बारे में, तो पार्ट 4 में हमें क्या देखने को मिलेगा? पार्ट 4 में देखने को मिलेगा कैरेक्टर ऑफ द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी हमने जब अपना इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया था तब हमने वहां पे अपने पार्ट 4 में क्या मिलेगा? कैरेक्टर ऑफ ऑल द IRs, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो कैरेक्टर थे। यानी यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे आपने निकाला था सोल्व करके, यानी यहाँ पे आया था 1 1 1 1 और पहला ये भी 1 1 1 था, ये था 1, यहाँ पे 1 और ये 1, यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 के साथ -1, ये हमारे पॉसिबल क्या थे? कैरेक्टर थे। अब बात करते हैं, ये जो पार्ट 5 है आपके लिए टोटली न्यू होगा और पार्ट 6 जो है वो भी आपके लिए टोटली न्यू है। यानी पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, यानी इंक्लूडिंग पार्ट फर्स्ट इंक्लूडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन along XYZ axis means translational and rotational, यानी RX RY and RZ। यानी पार्ट 5 जो है वो हमारा कंटेन करेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लीन करके आपको पार्ट 5 के बारे में जानकारी दूं, तो पार्ट 5 में क्या होगा? पार्ट 5 में इस कैरेक्टर टेबल के पार्ट 5 में क्या होगा? द ट्रांसफॉर्मेशन along ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशनल मोशन किसके अलॉन्ग होता है? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, एंड रोटेशनल, रोटेशनल किसके अलॉन्ग होगा? आर एक्स आर वाई और आर जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा मिलेगा मुझे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाई जेड आर एक्स आर वाई आर जेड। ठीक है, वो कैसे कैसे आएगा उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। और पार्ट 6 में आपको क्या मिलेगा? पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेगा क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्म और पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मीनिंग ये जो हमारी एक्स वाई एंड जेड होंगी इनकी क्वाड्रेटिक या फिर पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लाइक दैट, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? पार्ट 6 में। अब ये मेरा आर एक्स आर वाई आर जेड या फिर एक्स वाई जेड कैसे कैसे यहाँ पे आएगा, उसके लिए मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करनी सिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है कि हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है वो क्या है? हमारा कार्टेशियन सिस्टम है इस एक्सिस के अलोंग हमने एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग हमने जेड एक्सिस मान के चला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपने किसकी? ट्रांसलेशनल की, तो ट्रांसलेशनल किसके अकॉर्डिंग मैंने बताया? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी C2 अलोंग जेड एक्सिस सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड, तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे
एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन कराया, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन ऐसे होगा, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे और वाई एक्सिस के अलोंग इस तरीके से होगा। देन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग हमें जब निकालना है तब वहाँ पे आइडेंटिटी लगाने पर नथिंग चेंज होगा, लेकिन जब एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल होगा C2 अलोंग जेड एक्सिस पर, तब हमें ओनली दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांजिशनल हो रहा है, लेकिन C2 अलोंग जेड एक्सिस के बाद इसका जो करेक्टर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो चेंज होने का मतलब है यहाँ पे मेरे को -1 मिलेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर सिग्मा एक्स जेड यानी ट्रांसलेशनल होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा एक्स जेड पे क्या होगा, करेक्टर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, करेक्टर हमारा 1 ही आएगा और यहाँ पे सिग्मा बाई जेड के अलोंग क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बाई की, सो बाई में क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा बाई जेड है यहाँ पे नथिंग चेंज होगा, एक्स जेड में -1 आ जाएगा और इसमें भी -1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ Z की, तो C2 अलोंग Z एक्सिस लगाने पे ये क्या होगा 1 और ये भी क्या होगा 1 और ये भी क्या होगा 1 ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरे जो कैरेक्टर हैं, ये मेरे जो कैरेक्टर हैं, ये हमारी कैरेक्टर टेबल में किस कैरेक्टर से मैच करते हैं, उसी के सामने हम इस एक्सिस को यानी ट्रांसलेशनल मोशन को पुट कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा 1 -1 1 -1 यानी 1 -1 ये करेक्टर और ये करेक्टर आपस में मैच होते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, B1 का ट्रांसलेशनल होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी B2 की बात करता हूँ 1 -1 -1 तो ये होगा बाई, और आगे ऐसे ही A1 1 यानी ये टोटली सिमेट्रिक, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Z। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, RX RY एंड RZ की, तब आपको देखने को क्या मिलेगा, यानी रोटेशन RX पहले था मेरा ट्रांसलेशनल, अब मेरा RX RY का मतलब एंड RZ का मतलब क्या है, RX का मतलब है रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, रोटेशन अलोंग बाई एक्सिस RY का मीनिंग है, एंड रोटेशन अलोंग Z एक्सिस किसका मतलब है, RZ का मतलब है। तब यहाँ पे आइडेंटिटी C2 अलोंग Z एक्सिस सिग्मा XZ एंड सिग्मा बाई Z की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइडेंटिटी लगाने पे क्या होगा, नथिंग चेंज होगा, और रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस C2 अलोंग Z एक्सिस पे जब अप्लाई होगा तब क्या होगा, -1 वैल्यू मिलेगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी, यहाँ से -1 और ये मिल जाएगा 1। ठीक है, ये 1 ये -1, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1 1 और -1। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू मिलेगी -1 1 और ये मेरे को मिलेगा अलोंग RY रोटेशन करने के बाद, अलोंग RY रोटेशन करने के बाद मेरे को वैल्यू मिलेगी 1 -1 1 एंड नेक्स्ट जो मेरे को वैल्यू मिलेगी RZ के अलोंग, तो C2 अलोंग Z एक्सिस पे तो करेक्टर मिलेगा पॉजिटिव, एंड सिग्मा एक्स Z पे क्या मिलेगा -1 एंड सिग्मा बाई Z पे भी क्या मिलेगा -1, यानी रोटेशन अलोंग Z एक्सिस पर सिग्मा वाई जेड लगाने के बाद करेक्टर क्या मिलेगा, चेंज हो जाएगी पोजीशन, इसलिए मेरे को मिलेगा -1। ठीक है, यानी 1 -1 और 1 ये मेरे करेक्टर किसके हैं, ये मेरे कैरेक्टर हैं ये B2 के, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा RX, यहाँ पे क्या होगा 1 -1 यहाँ पे होगा RY, और नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ A2 में क्या होगा RZ, क्योंकि A2 के करेक्टर मेरे RZ से मैच करते हैं। इसी ही हिसाब से मेरे को क्या मिल गया, X Y Z एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन और RX RY RZ के अलोंग रोटेशनल मोशन। अगर मैं बात करता हूँ अपने 6 पार्ट की कि उसको कैसे निकालेंगे, तो 6 पार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईजिली अगर मैं बात करता हूँ x बाई की, यानी मेरे क्या हैं, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पोलिनोमियल फॉर्म कहाँ मिलेगी, अलोंग x y एंड z एक्सिस के, तो मैं देखता हूँ x y y z और z x
या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो तब मैं देखूंगा कि मेरे को ये किससे मैच होगा। अगर मैं बात करता हूँ एक्स वाई की, तो एक्स वाई का करेक्टर यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1, ये भी प्लस के 1, 1 माइनस के 1 माइनस के 1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा माइनस के 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी ये क्या होगा एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बाई जेड एक्स वाई बाई जेड की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा बाई जेड 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई जेड मिल जाएगा। अगर मैं जेड एक्स की वैल्यू निकालता हूँ सो जेड एक्स में भी मेरे को क्या मिलेगा, जेड एक्स में मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा जेड एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो सारी टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे सारी टर्म पॉजिटिव और यहाँ पे भी सारी टर्म पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कहाँ पे लाई करेगा, A1 में लाई करेगा। सो ये मेरा जो है ये अभी तक का मेरा एक क्या है कैरेक्टर टेबल C2V के लिए मैंने आपको RX RY RZ XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ XY ZX एंड YZ की वैल्यू कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाया। सो ये था मेरा कैरेक्टर टेबल के बारे में आइडिया। सो इस प्रकार के नेक्स्ट जो हमारे ऐसे ही C3V या फिर C2H ये डिफरेंट टाइप की जो कैरेक्टर टेबल आएंगी हमारी, उनको भी हम इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में बात करूंगा इसका क्या यूज़ है हमारी ग्रुप थ्योरी के अंदर, यानी कैरेक्टर टेबल के बिहाफ पे हम कैसे कैसे अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमें चाहिए होगी अपनी ग्रुप थ्योरी के लिए। थैंक यू।